बच्चों का भविष्य इस तरह से खाली होता जा रहा है नशे में। यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ, महिलाओं के भविष्य के साथ, उनकी घर गृहस्थी के साथ जो खिलवाड़ लगातार यहाँ के लोकल की सत्ता प्रशासन कह लें या मध्य प्रदेश सरकार कह लें, केंद्र सरकार कह लें, सभी जिम्मेदार हैं। और हम और आप जैसे अगर कोई लोग हम जैसे आवाज़ उठा रहे हो, वो लोग भी जो मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। लगातार बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अबे नहाते चल रहे हैं, बच्चों के हाथ से शराब बिक्री की जा रही है। ये एक नया चलन खंडवा जिले में अभी शुरू हो गया है, जिसमें राशन की दुकानों पर हो, चाहे वो किराने की दुकानों पर है, शराब बिक्री करवाई जा रही है, जिसमें बच्चों को शामिल किया जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है और कई बच्चे आज भी बैठे हुए अपनी मांग के लिए। तो आप ये देखें कि वर्तमान सरकार से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप अच्छे से चैन से रह सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही थी, तो सरकार का ये कहना सही था कि भैया अपने आप में जियो, इनके भरोसे मत रहो। आज आप ये देखिए कि इस समय बच्चे सड़कों पर हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं, रोजगार के लिए युवा सड़कों पर हैं और प्रतिदिन प्रति माह प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर महिलाएं आती हैं अवैध आहतों को लेकर, अवैध शराब को लेकर कि उनके ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से अवैध शराब बिक्री हो रही है, उसको बंद करवाई जाए। मगर यहाँ का सत्ता प्रशासन सोया हुआ है, मोटी कमाई आ रही है हर महीने, कोई चिंता नहीं है बच्चों के अवैध हत्या पर दारू शराब बिक रही है और आप लोग आयत कर देते हैं, क्या मामला है? देखिए, हमारे जो शहर में है इसमें दारू तो मेडिकल की जैसे स्टोर पर दवाइयां मिलती है उससे भी आसान हो चुका है। किराना दुकानों पर दारू आसानी से मिल रही है, मेडिकल पे मिल रही है और हाथों पे मिल रही है और विभिन्न जहां से लोग घर से भी दारू बेच रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इसका व्यापार हो रहा है, जिसके कारण से हमारे जो युवा हैं खंडवा के, वो सारे लोग नशे के गिरफ्त में आ गए हैं और इससे महिलाएं भी बहुत परेशान है और हर घर उजड़ने को तैयार है। कुछ कई 1-1.5 महीने पहले से कई बार महिलाएं ने संख्या बल में आकर यहाँ आवेदन दिया, लेकिन शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली। तो आज हम सभी पार्षदों ने हमने आज एक सांकेतिक तौर पर हमने क्वार्टरों की माला बनी और हमने आज कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन दिया और हमें आबकारी का विभाग भी गलती से मिल गया था। हमने उनको बोला कि क्या मध्य प्रदेश में आहतों का संचालन सरकार करने को नियम है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा फिर ये कैसे चल रहे हैं। बहुत सारी बातों का वो हमको जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे जिले से जो अवैध शराब का कारोबार है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे कई परिवार गुजरते हैं। बहुत बढ़िया मिल में चूंकि जन सुनवाई में मैं स्वयं उपस्थित था और एक राजनीतिक दल से संबंधित कुछ लोग आए थे अवैध शराब के संबंध में ज्ञापन देने। तो श्रीमान ADM साहब और मैंने खुद ही ज्ञापन दिया है और उनकी बातों को सुना भी, और जो ज्ञापन में उल्लेखित है तो अवैध शराब के संबंध में जो भी उनने चाहा है कि कार्रवाई होना चाहिए, तो ऐसी कार्रवाइयाँ हमारे विभाग द्वारा लगातार होती रहती है। सूचनाओं के आधार पर सतत प्रक्रिया है और अब और हम उस आधार पर ज्ञापन के आधार पर कार्रवाई करें।